नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो ऑप्टिमा एलएक्स के बारे में। यह एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या आपको ऑफ़र करती है, इसमें क्या आपको मिलता है, इसकी टॉप स्पीड क्या है और साथ ही साथ इसकी प्राइस क्या है और चलाने में कैसी है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं कि ये दिखने में कैसी है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन की बात करिएगा तो दिखने में ये ओवरऑल लुक जो एक इंजन वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको डिज़ाइन की गई है। तो दिखने में बिल्कुल एक इंजन स्कूटर की तरह ही दिखेगी। तो सबसे पहले हम अगर हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाते हैं, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आपको मिलते हैं। इसको हम जला के भी आपको दिखाते हैं कि जलने में कैसी है। तो कुछ इस तरह से ये आपको एलईडी लाइट्स दिखाई देती है। रोशनी काफ़ी अच्छी दे देगी इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को आपको चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा रोशनी तो नहीं है, लेकिन इतनी रोशनी दे देती है कि आप आसानी से इसको रात को चला सकते हैं। अब साथ ही साथ हम अगर इसके लुक्स की बात करें तो साइड में आपको अगर इसमें देखेंगे तो आपको एक साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, जो बॉडी फिटेड है। और उसके बाद हम नीचे की प्रोफाइल की तरफ आए तो नीचे में कुछ इस तरह के आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और एलॉय व्हील का साइज कुछ इस तरह का होता है। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग आपको दे देती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से। अब चलिए इसकी आगे की ओर बात करते हैं। तो इसमें अगर आपको लेग स्पेस की अगर आप बात करें तो कुछ इस तरह का आपको लेग स्पेस दिखता है। तो एक 5 फुट 5 इंच के हाइट के हिसाब से आपको अच्छी लेग स्पेस मिल जाती है। तो पैर में कभी भी आपको ऊपर की तरह आपको टच करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कंफर्टेबली इसको चला सकते हैं। इसकी सीट पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं। अब देखिए मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है, तो उसके हिसाब से देखिए कि आप इतना कंफर्टेबली इस गाड़ी पे बैठ सकते हैं। और कुछ इस तरह से आपके पैरों का जो पोजीशन होगा वो होगा। अगर ऊपर पैर आप रखते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। तो गाड़ी का ज़्यादा वज़न नहीं है, करीब 70 kg के आसपास इसका वज़न है। तो आप कोई भी आदमी इसको आसानी से हैंडलिंग कर सकते हैं। अब हम आपको आगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो डिजिटल मिलता है। और कुछ इस तरह से अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें किलोमीटर दिखाएगा, आपको बैटरी परसेंटेज इसमें दिखाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसके साइड में साइड इंडिकेटर्स के जो एरो होते हैं वो शो करेंगे राइट साइड में और इधर लेफ़्ट साइड में। अब इधर हम आते हैं तो इसमें आपको लो बीम हाई बीम मिल जाता है और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाते हैं। इसके कुछ इस तरह का हॉर्न का साउंड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे साइड इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं लेफ़्ट और राइट के। साथ ही साथ हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एलईडी लाइट मिलते हैं उसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे यूएसबी चार्जर आपको मिल जाती है, जो कि मोबाइल चार्ज करने के लिए इसमें दी हुई है। अब हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड की बात करें तो मैं आपको इस पे ही स्पीडोमीटर लगा के मैं दिखा देता हूं कि आपको यह इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने की स्पीड चलती है। तो अभी हम स्पीडोमीटर पे देखते हैं कि इसमें कितनी की स्पीड देती है। इसमें किसी तरह का कोई गियर नहीं मिलता है, आप डायरेक्ट इसको ऑन करें और सिलेक्टर को आप जैसे ही बढ़ाते हैं तो यहाँ स्पीडोमीटर में आपको दिखाएगा कि ये टॉप स्पीड कितनी की जाती है। तो इसकी टॉप स्पीड जो है 27 की जाती है, क्योंकि ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो 27 तक ये आसानी से चल जाती है। 2 आदमी के साथ भी आप इसको आसानी से 27 के स्पीड में चला सकते हैं। अब हम इसके सीट प्रोफाइल की बात करते हैं तो सीट प्रोफाइल में भी आपको इतना बड़ा कुछ सीट मिल जाता है जिसमें 2 आदमी आसानी से आप बैठ सकते हैं। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं कि पहला आदमी जो होगा, अगर थोड़ा बहुत मोटा आदमी भी होगा तो इसमें आसानी से एडजस्टमेंट कर लेगा और पीछे वाले लोग इतना में एडजस्टमेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बढ़िया ग्रेवरल मिल जाता है, तो जो भी पीछे बैठता है उसको एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। तो ये बहुत कुछ अच्छा डिज़ाइन इसको बोल सकते हैं ग्रेवरल की वजह से, क्योंकि पीछे वाले लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है। अब हम इसके साइड में बात करें, जो पीछे बैठेगा तो उसके लिए जो फुटरेस्ट दिया गया है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर इस पर पैर रख सकते हैं। अगर पैर आपकी ज़्यादा लंबी है तो आप यहाँ से भी इसको मूव करके यहाँ भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोनों प्रोफाइल में आपको कुछ इसी तरह से मिल जाता है। अगर हम साइड की बात करें तो साइड स्टैंड आपको एक मिल जाती है और एक डबल स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी भी क्वालिटी हमको बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। अब हम आ जाते हैं पीछे के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपको 250 वाट का मोटर मिल जाता है
और जिसकी डिज़ाइन जो है आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन है। ये वाटरप्रूफ मोटर लगा हुआ है इसमें, और इसकी वारंटी की बात करें तो लगभग 3 साल का आपको इस पे वारंटी मिल जाती है, इसके कंट्रोलर और इसके मोटर पे। तो जब भी आप परचेज करने जाएं तो एक बार रिकन्फर्म कर ले कि इस पे वारंटी, क्योंकि हमेशा चेंज होती रहती है, अभी फ़िलहाल 3 साल के लिए आपको मिल जाती है। अब हम आते हैं इसके पीछे प्रोफाइल में। तो पीछे में आपको कुछ इस तरह के बैकलाइट्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ बॉडी फिटेड ही आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो अलग से कोई साइड इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। और इधर कुछ नंबर प्लेट मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये 25 की स्पीड वाली गाड़ी है तो इसमें किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें बिना नंबर प्लेट के ही आपको इसको चलाना है। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज जो है लगभग 60 के आसपास आपको मिल जाती है। तो 60 का रेंज, इसको एक बार फुल चार्ज करने पे आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं 0 to 100 फुल चार्ज करने में, और रेंज 60 की मिल जाती है। तो अगर आपको नॉर्मली 30 किलोमीटर तक का कहीं जाना है तो आप इस स्कूटर से आना जाना कर सकते हैं। 30 नहीं, आप 25 ही लेके चलिए। 5 किलोमीटर आपको एवरेज हमेशा अपने पास हैंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में 5 किलोमीटर हो सकता है इधर उधर हो जाए। तो 25 आप जाना और 25 आना वापस, आप इतना एवरेज लेके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी कुछ यहाँ पे मिलता है, और इसको निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाया गया है की। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप आसानी से बैटरी को निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक आराम से एक चार्जर मिल जाता है, के माध्यम से आप बैटरी को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। और बैटरी जो है वो इस बॉक्स में आपको रखी मिल जाती है, जिसको आप आसानी से यहाँ से मूव करके इस बैटरी को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, और इस सॉकेट की मदद से आप बाहर निकाल के चार्ज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं। इसमें स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। छोटा जो हाफ हेलमेट होता है छोटे साइज़ वाला, वो आप इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे इस कंट्रोलर रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखिए कि एक MCB लगा हुआ है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ऑफ मोड में है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो अगर लंबे समय के लिए आप घर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो यहीं से आपको ऑफ़ करना पड़ेगा, ताकि बैटरी जो है इसकी डिस्चार्ज ना हो। अब हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं। तो अगर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेना चाहते हैं तो इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 73,000 होती है। जो यह रेट जो है हो सकता है इसके सब्सिडी मिलने के बाद ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप जब भी खरीदने जाए वहाँ पे एग्जैक्टली पता कर ले कि इसकी प्राइस क्या है, लेकिन अभी 73,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। तो चलिए, यही थी हमारी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।